यौन शोषण करने वाले बलात्कारी के साथ क्यों हो? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की लड़ाई इस देश में यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ है। मुझे आप फांसी पे लटका दो, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन ये पासा बदल दिया तो हो सकता है कि कुर्सी की भूख हो। नरेंद्र मोदी इस देश में, मोदी सरकार, अमित शाह, पूरी भाजपा, नड्डा जब साथ है, आप यौन शोषण करने वाले बलात्कारी के साथ क्यों हो? और पीड़ित ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ क्यों हो? पूरे देश में एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, हर इंसान को यह सवाल भाजपा से करना चाहिए। ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला कर्नाटक में भी हो सकता है कि उसने अंदर खाने बात चलाई हो। जब पैसे की बात आ रही है, ब्रजभूषण दावा कर रहा है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की लड़ाई इस देश में यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ है, तो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं सरकार के खिलाफ है। तो कब मोदी की सरकार ब्रजभूषण जैसे यौन शोषण कर्ता में तब्दील हो गई और ब्रजभूषण जो यौन शोषण करने वाला है वो कब सरकार में तब्दील हो गया? ये बात भी राजकीय और शोध के विषय है। कैसे संभव हो सकता है कि एक आदमी दावा कर रहा है कि मैं सरकार हूँ, ये सरकार बन गया, तब मैं ये दावा कर रहा हूँ आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ, लेकिन फिर बड़ी बात है, हमारे देश में गलत परंपरा की जो शुरुआत कर दी गई है, इस परंपरा को खत्म करने के लिए मुख्य न्यायाधीश मैं आपसे अपील करता हूँ, आप कनॉट प्लेस पुलिस के उन पुलिसकर्मियों को दंडित कीजिए जिन्होंने यौन शोषण के खिलाफ लिखी शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे तो नई परंपरा जो शुरू कर दी है, जब तक अगर आपके मन में महिलाओं के प्रति, देश की बेटियों के प्रति, देश के संविधान के प्रति, मानव अधिकार और लोकतंत्र के प्रति रत्ती भर भी जगह है तो स्वतः संज्ञान लीजिए। मैं अपील करता हूँ। आपने कहा मेरे पर कंटेम्प्ट बने, मुझे आप फांसी पे लटका दो, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि जब इतनी ताकतवर बेटियों की और इनके पक्ष में खड़े होने वाले कपिल सिब्बल के बावजूद भी दंडित नहीं किया जा रहा ऐसे अपराधी पुलिसकर्मियों को, तो आम नागरिक जो शिकार बनेगा यौन शोषण का, उसके पास कपिल सिब्बल नहीं होगा, उन सब बेटियों के पास गोल्ड मेडल नहीं होगा। आप जैसे पत्रकार उनकी मदद के लिए आ पाएंगे कि नहीं? देश के हर थाने चौकी में हम जा पाएंगे कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे जो सजा देनी है दो, लेकिन आपने अपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। एक, जस्टिस लोया की हत्या के बाद जज डरे हुए हैं, शायद उनमें से एक कारण होता है। दो, जैसे हमारे देश में 4 जज सड़क पर उतरे थे पर राज्यसभा के लिए पासा बदल दिया, तो हो सकता है कि कुर्सी की भूख हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में जासूसी का सॉफ्टवेयर है पेगासस, वो बहुत खतरनाक है, पेगासस के दायरे में हो। और तब मैं आपसे अपील करता हूं, जब हम जैसे लोग, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जस्टिस लोया का नाम लेते रहेंगे। अगर मुझे लगता है कि परंपरा, गलत परंपरा की बजाय जान जाने की चीज़ और मौत आने की चीज़ है, इसलिए निर्भीक होकर के मुझे लगता है। और 3 जो मैंने बात कही, अगर जस्टिस लोया की हत्या का डर है, अगर पेगासस के दायरे में हो, कुर्सी का लालच है, तो ये तीनों हमारे देश की महिलाओं का सम्मान का, संविधान का, देश के लोकतंत्र और इंसानियत का अपमान है। इससे आपको निजात दिलाने का एक ही तरीका है, स्वतः संज्ञान लेकर के कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को दंडित करने के लिए आदेश करें। धन्यवाद। रावत साहब, एक सवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बड़ा आदेश प्रतिपादित किया था कि संज्ञेय अपराध प्रत्येक दशा में दर्ज होगा और उसकी प्रमाणित प्रति पीड़ित को दी जाएगी। यदि यह अपराध दर्ज नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण आदेश प्रतिपादित किया है उसी का उल्लंघन हुआ, तो एक बार अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं यार? नहीं, देखिए, आपने जो कहा, आप थोड़ा आपको समझना पड़ेगा जी। आपने जो जिक्र किया, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, तो बलात्कार पीड़िता बहुत बड़ा व्यक्ति था, आज नहीं, 2013 का आसाराम को कल्पना कीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह की हैसियत उससे बहुत छोटी है आज की तारीख में। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र है सीनियर IAS ऑफिसर का, कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी, तो वहाँ की एक सुंदर लड़की का अपहरण कराया गया एयरपोर्ट से, और उससे मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री के बेडरूम के साथ वाले रूम में 2 दिन रखा गया। क्या किया होगा? तो यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। एक बेशर्म यौन शोषण का आरोपी क्या शब्द कह रहा है, जो मैं तो जुबान कांपती है, वो कहता है कि मैंने शिलाजित खाई थी क्या? अभी देखिए, क्या आप कल्पना कीजिए। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मोदी अगर मुझे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं बोल रहे भाई मोदी? इसका मतलब है मोदी उसके साथ है। अमित शाह बोलेंगे, अमित शाह उसके साथ हैं। नड्डा बोलेंगे, नड्डा उसके साथ हैं। बेटियों के साथ आप हम सब लोग हैं, कुछ विपक्षी नेता और सब पार्टियां हैं,
तब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है और क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है, हमने हमारे पास आई थी गुजारिश की भाई FIR दर्ज कराओ, तो FIR दर्ज कराने का 28 तारीख को आदेश आ गया था। आपने कहा है 7 दिन और लटका के रखा मामले को। 7 दिन इसलिए लटका के रखा ताकि इस बात को कर्नाटक चुनाव तक टाला जा सके। कर्नाटक चुनाव से पहले ब्रजभूषण का गिरफ्तार हो गया तो दहाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाएगी। यह षड्यंत्र है। इसलिए कहना चाहता हूँ, जो पुलिसकर्मी जांच अधिकारी है, मैं तो जानता हूँ FIR का जांच अधिकारी, उसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये छोड़ दो रंगा बिल्ला के आदेश मानना, अपने दायित्व का निर्वाह करो, हथकड़ी लेकर के जाओ, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, पॉस्को के तहत तत्काल गिरफ्तारी और जमानत नहीं होती है, उस आदमी को जेल में डालो। अगर तुम्हारी नौकरी से तुम्हें निकाल दिया जाएगा तो हम दावा करते हैं कि जितना आप जीवन भर नौकरी में कमाओगे उससे ज़्यादा हम चंदा इकट्ठा करके आपके परिवार को जुटा देंगे। आप अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। ये रंगा बिल्ला का आदेश का पालन करके हमारे देश की गोल्ड मेडल विजेताओं की बेटियों का अपमान मत कीजिए। और लास्ट फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि सब पैसा लेकर बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, तुम अपने परिवार के किसी महिला को बिठाओ झूठा आरोप लगाने के लिए, हम तुम्हारी झोली भरवा देंगे, भंडार भरवा देंगे। भाई साहब, रंगा बिल्ला से अभिप्राय क्या है? अरे भाई, एक तड़ी पार एक फर्जी डिग्री वाला सरकार। अब तो दोनों लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि जब यह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाँ? तो किसी लड़की के अपहरण का किसी IAS अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट दे रखा, शपथ पत्र, सीनियर IAS ऑफिसर, सीनियर। अरे भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ मानने का मुकदमा दर्ज कराएं। नरेंद्र मोदी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कितनी बार जेल गए हैं आप? कई बार गया हूँ। कई बार कुछ याद है? अरे मैं आंदोलन में गया हूँ, छोड़ दीजिए आप। हाँ। मैं वो उनको मालूम है। सुनो, इनका एक आदमी मेरी ड्यूटी करता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक और महत्वपूर्ण बात। देखिए, देश में 3 बड़े मुद्दे हैं जी। एक हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। सामरिक दृष्टि से हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन का चांग चुंग लिंग है, उसको बेची गई। ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी अगर बैठी तो नरेंद्र मोदी को देश का गद्दारी और देशद्रोह के मामले में जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारे देश के 4 राज्यों को राज्यपाल है सत्यपाल मलिक ने, मैंने भी बोला था अगस्त 2019 में, हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके, हवाई जहाज की मांग की आला अधिकारियों ने उसे खारिज करके और 40 जवानों की हत्या कराने की अगर निष्पक्ष जांच हुई तो नरेंद्र मोदी और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैयद अली अब्बास का पार्टनर, उसका बेटा पाकिस्तानी अजीत डोभाल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह अगर गिरफ्तार हुआ तो पिछले 12 साल में बेटियों का दहेज शोषण उसने अकेले किया। ये भी साथ थे, क्योंकि वो कह रहा मुंह खोलेगा तो सुनामी आ जाएगा। मुझे लगता है कि उसकी आंच यहाँ तक भी आने वाली, ये बात भी तय है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। या किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है राउत साहब? मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब मुझे खुशी इस बात की, मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ, और मुझे खुशी इस बात की जब तक संविधान है और मैं जिंदा हूँ तब तक बोलता रहूँगा। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता किस चौराहे में मारा जाऊँगा। आप समझ गए? तो पराकाष्ठा है। संविधान को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 1987 में 63 लोगों की हत्या करने वाले 22 बरी हो गए 1 अप्रैल को। सबूत नहीं है, वो 63 लाशें बेकार थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सैकड़ों लोग घायल हुए। और ठीक उसी दिन गुजरात में भी केलोल में 12 लोग रिहा हो गए, सबूत नहीं है। और आपको बताता हूँ, 2 तारीख को रामनवमी थी, उससे पहले इन्होंने तलवारें बांटी हैं पूरे इलाके में। क्योंकि जिस समय आप हमारे देश के अंदर पुलवामा और वहाँ ये अदानी का मामला चल रहा था, देश की गद्दारी का, ठीक उसी दौर का मैं जिक्र करूँ, ये हिंदू मुसलमान का खेल चला रहे थे। और कारण क्या संदेश दे रहे थे? वो कह रहे थे कि भारत के लोगों, तुम अपने बेटों के लिए रोजगार मांगोगे, हम नहीं देंगे। तुम अपने बेटों को दंगाई बनाना चाहते हो, हमने तलवारें भेंट कर दी है। और जैसे हमारा विधायक माया कोडनाली को हमने 20-22 साल में बरी कराया, ऐसे तुम्हारे और आने वाले संतानों को करा देंगे। आपके माध्यम से एक अपील और करूं, जो इस देश में जो माँ और जो दादी अपने पोते और जो माँ अपने बेटों को दंगाई नहीं बनाना चाहती है, उससे मैं अपील करता हूँ, देश में नफरत फैलाने वाले देश के ऐसे गद्दारों को सत्ता से बेदखल करो। ये देश के भी, समाज के भी, संविधान के, मानवता और इंसानियत के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।